भव्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निजं पदं तस्मै श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगौतमाय च। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। ओम श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में कारणभूत ऐसी आत्मा की पात्रता बनाने वाली, विकास करने वाली ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। उसमें आज कौन सी भावना? भूषण। 16 भावनाओं के नाम किसने याद किए? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, व्रत અને શીલ અનતિચારથી પાલન કરવું, અભિષ્ટ જ્ઞાન ઉપયોગ, અભિષ્ટ સંવેગ, શક્તિતઃ તપ, શક્તિતઃ ત્યાગ, સાધુ સમાધિ, સાધુ વૈયાવર્ત્ય, અરહંત ભક્તિ, આચાર્ય ભક્તિ, બહુશ્રુત ભક્તિ, પ્રવચન ભક્તિ અને આવશ્યક अपति प्रत्याहार्य अपरिहार्य परिहारी मार्ग प्रभावना અને વાત્સલ્ય। बहुत सरस, वेरी गुड। 16 कारण भावना, षोडश भावना। भक्ति की विचारणा चल रही है, उसमें अरिहंत भक्ति और आचार्य भक्ति का विचार किया। आज कौन सी भक्ति? बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, दोनों की विचारणा करेंगे। बहुश्रुत, बहु अर्थात, बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। और श्रुत अर्थात भगवान की वाणी। श्रुत दोनों प्रकार का होता है। एक श्रुत का अर्थ होता है सुनना, जो सुना हुआ है उसे क्या कहते हैं? श्रुत। और जो पढ़ा हुआ है वो भी क्या कहलाता है? श्रुत। श्रवण इंद्रिय के उसके अर्थ में अगर प्रयोग करें तो जो सुन लिया गया है उसको श्रुत कहते हैं। कि मैं आ સાંભળ્યું છે તો એ મારા માટે હવે શ્રુત થઈ ગયું। સાંભળી લીધું છે, સાંભળવાનું છે ને, સાંભળી લીધું છે એ શ્રુત કહેવાય છે। શ્રવણેન્દ્રિયના પરિપ્રેક્ષમાં જ્યારે વાત કરીએ તો કર્ણેન્દ્રિય અને આગમને પણ શ્રુત કહેવાય છે। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के 5 प्रकारों में कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार श्रुत ज्ञान। पढ़कर जिसका ज्ञान होता है, क्योंकि आगम को श्रुत कहा तो पढ़कर जिसका ज्ञान होता है उसको श्रुत कहते हैं। ये एक उपचार से परिभाषा है। बाकी आत्मा से ही ज्ञान होता है, पढ़कर हो कि सुनकर हो कि किसी भी माध्यम हो, ज्ञान कहाँ से होता है? इंद्रियों की अपेक्षा बात करते हैं कि ये पढ़कर सुनकर देखकर हुआ। बाकी जानने वाला तो कौन है? आत्मा। तो ज्ञान कहाँ से आता है? भीतर से। तो जो संपूर्ण बहुश्रुत अर्थात श्रुत में बहुत सारा श्रुत क्या होता है? द्रव्य श्रुत की बात करें तो जो द्वादशांग को जानते हैं,
द्रव्यश्रुत में क्या आता है? द्वादशांग। द्वादशांग को जो जानने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुश्रुत। जिनको बहुत सारे संपूर्ण श्रुत का ज्ञान है उनको क्या कहते हैं? बहुश्रुत। और ऐसे बहुश्रुत कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि, गणधर परमेष्टि, ये सब। वैसे द्वादशांग का ज्ञान सौधर्मेंद्र को भी होता है, पर संयम के अभाव में वो बहुश्रुत ऐसा नाम नहीं पाता है। भले द्वादशांग का ज्ञान हो, पर द्वादशांग के ज्ञान हो जाने मात्र से उनको बहुश्रुत नहीं कहा। उसके साथ क्या है? संयम, बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथता, वो मुख्य है। पूजा हमेशा त्याग की होती है। पूजा, पूजनीय कौन होता है? जो जितना बाह्यांतर रूप से त्यागी होता है वो उतना पूजनीय। अब किसी को शास्त्र ज्ञान तो बहुत है पर गृहस्थ व्यक्ति है, पूजनीय नहीं है। पर किसी को शास्त्र ज्ञान कम है पर सन्यासी है, तो वो क्या है? पूजनीय। और अपूजनीय का मापदंड अपने आर्य संस्कृति में त्याग से है, वैराग्य से, कि जिसका जितना त्याग वैराग्य अधिक वो उतना पूजा के योग्य। अविरत सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, शास्त्रों का ज्ञान भी, पर वो पूज्य नाम नहीं पाता है। आगम दृष्टि में अविरत सम्यक दृष्टि पूज्य नाम को प्राप्त नहीं करता है। पूज्य नाम का अधिकारी कब होता है? पांचवें गुण स्थान की भी उत्कृष्ट दशा, जब वो क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर, 11वीं प्रतिमा को जब ग्रहण करते हैं। 11वीं प्रतिमा के 2 भाग, प्रथमोत्कृष्ट श्रावक और द्वितीयोत्कृष्ट श्रावक। प्रथमोत्कृष्ट को क्षुल्लक कहते हैं और द्वितीयोत्कृष्ट को एल्लक कहते हैं। उनसे अधिक संयम के धारी है वो। तो वहाँ जाकर पूज्यता का वो अधिकारी हो जाता है। वह आत्मा पूज्यता का अधिकारी कब होता है? क्षुल्लक या एल्लक दीक्षा लेता है तब। और फिर आगे मुनि पने में तो पूज्यता होती है। तो अपने इस आगम मान्यता में पूज्य पने का अधिकारी कब होता है? तो उसका मुख्य मापदंड क्या है? शास्त्र ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है, क्या है? त्याग। सम्यक दृष्टि तो सब हैं, चौथे से लगा के आगे तक सब हैं, पर पूज्य पने के अधिकारी जिसके त्याग की प्रधानता है, जिसने छोड़ा है सब कुछ, तो अपने वैसे निवृत्ति मूलक दर्शन है अपना। इसलिए, और वैसे भी आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति में सभी जगह जो सन्यास ग्रहण करता है वही पूजनीय होता है, भले उसको ज्ञान कम हो पर उसने त्याग किया है। तो इसलिए बहुश्रुत द्वादशांग का पाठी इंद्र भी हो जाए, पर वो पूज्य कौन होते हैं? जिनके पास संयम है, जिन्होंने संयम धारण किया है, बाह्य अभ्यंतर रूप से निर्ग्रंथ हुए हैं। उनको अगर बहुश्रुत का ज्ञान है तो वो क्या कहलाते हैं? बहुश्रुत। और इसलिए उनकी ऐसे बहुश्रुत जो हैं उनकी क्या करना? भक्ति। वो क्या कहलाती है? बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत के धारी, द्वादशांग के धारी, ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनकी भक्ति करना, वह क्या है? बहुश्रुत भक्ति। अब भक्ति करना अर्थात क्या? तो हम 2 दिन से भक्ति के बारे में ही सुन रहे हैं। भक्ति अर्थात क्या? उनके पास जाके उनका गुणगान करना, ये भक्ति? अभी 2 दिन से हम भक्ति के बारे में ही विचार कर रहे हैं। उनके गुणों को ग्रहण करने का निरंतर भाव और उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाने का संकल्प, वो भाव, निरंतर वही परिणति, उनकी आज्ञा। उसके अलावा भक्ति का कोई प्रकार दूसरा नहीं है। उसी प्रकार प्रवचन भक्ति, तो प्रवचन भक्ति में भी आचार्य वीरसेन स्वामी ने यही कहा कि जो प्रवचन में कहा है, प्रवचन अर्थात भगवान के द्वारा उपदिष्ट वचन, प्रकृष्ट वचन, प्रवत्ता वचन, प्रकृष्ट रूप से कहे हुए
वचन, तो वो जो प्रवचन में जो जो कहा है उस अनुष्ठान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करना, वो क्या है? प्रवचन भक्ति। उसके बाद इतनी व्याख्या करने के बाद उन्होंने लिखा है कि किसी अन्य प्रकार से प्रवचन की भक्ति का स्वरूप बन ही नहीं सकता है। उनकी भावना कि किसी अन्य प्रकार से प्रवचन की भक्ति का स्वरूप बन ही नहीं सकता है। जो प्रवचन में कहा वैसा अपना जीवन बनाओ, वही प्रवचन भक्ति है। तो ऐसा वीरसेन स्वामी ने धवला में प्रवचन भक्ति की व्याख्या का निरूपण करते हुए कहा कि क्या प्रवचन भक्ति है। तो भगवान के वचनों में आदर भाव, भगवान के वचनों को निरंतर मनन चिंतन मंथन करते हुए कैसे हमारे आत्मा में, आत्मा विशुद्धि में वो हितकारी हो, ऐसा निरंतर उद्यम करते रहना, वह क्या है? प्रवचन भक्ति। अब बहुश्रुत, उसमें भी श्रुत है और प्रवचन अर्थात वो भी श्रुत है। जितना भी भगवान के द्वारा उपदिष्ट है वो सब द्वादशांग के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अब द्वादशांग के होमवर्क 12 अंगનું નામ આપણે ડિટેલમાં નથી જવાનું। 12 અંગમાં એક અંગમાં શું છે, એક પૂર્વમાં શું, કેમ કે પહેલાં આદરણીય ભૈયાજી ઘણું બતાવ્યું છે ને આગળ પણ તત્વાર સૂત્રમાં આવશે, પહેલા અધ્યાયમાં જ। યાદ કોને છે? હા છાયાબેન, જેટલા ક્રમ ના હોય તોય ચાલે। आचार्य सुत्कृतांग ठाणांग समवायांग एक मिनट व्याख्या एमने बोलवा दो, याद नहीं कराओ अच्छे। व्याख्या पद्धति ज्ञात धर्म कथांग ज्ञात कर्म अंतकृत दशांग उपासक अध्ययन दशांग अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अनुत्तर उपपाद दशांग नाम में कई फूल छे अनुत्तरोपपादिक दशांग अनुत्तरोप પછી પ્રશ્ન વ્યાકરણ વિપાક સૂત્ર અને દૃષ્ટિવાદ। બહુ સરસ। દૃષ્ટિવાદાંગ આ 12 અંગના નામ છે। હવે આપણે એક અંગમાં શું છે એમાં જવાનું નથી। પહેલાં એક કોઈને રુચિ હોય તો વાંચી શકે, આપણી પાસે એટલો નહીં તો આજે એમાં જ પૂરું થઈ જાય। હવે જે 12મું અંગ છે દૃષ્ટિવાદાંગ, એ 12 અંગમાં 14 પૂર્વ કયા છે? એ 14 પૂર્વના નામ કોને યાદ છે? હા, તમારે સિવાય કોઈને? ના, જોઈને તો પછી બધા ભૂલી જશે, યાદ કરીને આવવાના। 14 પૂર્વના નામ તમને ખ્યાલ છે? જેટલા યાદ હોય એટલા માઇક અપ। પરિકર્મ, પછી પ્રત્યાખ્યાન પૂર્વ, તમને યાદ છે? હા ભૈયા માઇક। उत्पाद पूर्व, आग्रहणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्मा प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। बहुत सरस। पहले भी हमने कहा था कि एज लिमिटेशन नहीं है याद करने में। हम अगर एक्सक्यूज देते हैं एज का कि बस उम्र थी गई है એટલે याद नहीं रहती, इज 80 अबव, तो 90s 80s में एमनो प्रवेश है। सुधाबाई 16 कारण भावनाओं नाम एकदम क्रमशः व्यवस्थित वगर अटके, तो
એજ કંઈ લિમિટેશન નથી, એજનો બહાનો નહીં કાઢવો, યાદ રાખવાનું. જ્યાં રુચિ રહે વસ્તુ તરત યાદ રહે. 8 દિવસ પહેલાંનું બપોરના જમવાનાનું મેન્યુ યાદ રહી જાય, પણ આ નામ યાદ નથી રહેતા. ના ભાવી હોય ને એ તો 1 વર્ષ સુધી યાદ રહે. હા, રિપીટ કરવું પડે, કેમ કે જ્યાં રુચિ ના હોય ને એ વસ્તુનો અભ્યાસ કરવો પડે, ને જ્યાં રુચિ હોય એનો અભ્યાસ નહીં કરવો પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સિરિયલ જોઈ હોય કે કોઈ મૂવી જોઈ હોય, હવે એ મૂવી જોયા પછી એ મૂવી ઉપર કોઈ દિવસ ચિંતન નથી કર્યું, એ મૂવીના ડાયલોગ્સ ઉપર કોઈ દિવસ ધ્યાન નથી કર્યું, રિપીટ પણ નથી કર્યું, પણ મહિના 2 મહિના પછી પણ એના અમુક ડાયલોગ તો એને એ જ રીતે આપણે બોલીને વિદાઉટ રિવિઝન, વિદાઉટ એની ચિંતન મંથન મનન બોલી જઈએ કે નહીં. આ એજમાં પણ તો યાદ શક્તિ નથી એવું નથી, याददाश्त तो है अच्छी, पर याद क्या रहता है? सहज जिसमें रुचि है वो याद रहता है. रुचि हो वो याद रहती है. साहिब जी एक दुकानदार का भी दृष्टांत देते हैं कि दुकान में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, किस भाव में आई थी, किस भाव में बेचनी है, वो पूरा वहाँ पे जितनी सैकड़ों सामग्री सब याद रहता है. एज वाले को भी, बूढ़ा हो गया अभी तब भी वो सब याद है. उसके बेटे को जितना याद नहीं है उतना दुकान में कहाँ क्या किस जगह रखा है वो सब याद है. क्यों? रुचि. तो जैसे ही थिएटर में, मूवी में, सीरियल में वो सब याद रहता है, वैसे ही स्वाध्याय हॉल में आके अगर कुछ का, क्योंकि रुचि है नहीं, रुचि है नहीं इसलिए याद नहीं रहता, और रुचि नहीं है याद नहीं रहता, और अभ्यास भी नहीं करते. इसलिए अगर रुचिपूर्वक कोई वस्तु याद की जाए तो उसके लिए एज कोई लिमिट नहीं होती. तो पूज्य बेन श्री इतना स्वास्थ्य खराब है तो भी कितना याद रखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं. आप उनके पास कभी भी जाओ पढ़ते ही रहते हैं. हाँ, 12 अंगना नाम 14 પૂર્વના. તો એજ કોઈ લિમિટ નથી. એટલે એજના બાના બીજા સામે નહીં, આપણે બાના કોઈ બીજાને કહેવા માટે નથી કાઢતા. પોતાને જ્યારે સ્વસંબોધન કરવું હોય ત્યારે આપણે પોતે પોતાનું આત્મબલ ગોપવી દઈએ છીએ. બસ હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે ને, આટલું બધું નહીં થાય. બસ એવો એક વિચાર આવ્યો એટલે પોતા સાથે છલ ગ્રહણ થઈ ગયું. પોતા સાથે જે પ્રામાણિકતા રહેવી જોઈએ આપણી જાત સાથે, એ પ્રામાણિકતા નહીં રહી. કેમ? જ્યાં બીજું બધું કાર્ય કરવાનું હતું ત્યાં તો વીર્ય ઘણું સ્ફુરાયમાન થયું, પણ જ્યારે આ કાર્ય કરવાનું આવ્યું તો આપણને એકદમ એવું ના, તબિયત બરાબર નથી રહેતી એટલે આજે મૂકી દઈએ. પણ બીજું કંઈ કામ મૂકવાનું હોય તો એ તબિયતનો ખ્યાલ નહીં આવે. એટલે યાદ રાખવું મહત્ત્વપૂર્ણ નથી. યાદ રાખવું શા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે? કે જે યાદ રાખેલું છે એને ચિંતનમાં લઈ શકાય, એનો અર્થ વિચારી શકાય, એને ધ્યાનમાં લઈ શકાય. કોઈક વાર એવું થાય, કોઈ ગંભીર રોગ આવી ગયો, કોઈ ગંભીર બીમારી આવી ગઈ, વાંચવાની સાંભળવાની અશક્તિ થઈ ગઈ, તો આ જે યાદ કરેલું છે ને એ કામ આવશે, નહીં તો એ વખતે આર્ત ધ્યાન થશે. કંઈ યાદ છે નહીં, જે ઇન્સ્ટન્ટ ભણ્યા હતા ને ઇન્સ્ટન્ટ ભૂલી ગયા એવી સાધના રહી હોય, તો જ્યારે કંઈ આવી અશાતા કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે તો કંઈ યાદ રાખ્યું નથી, તો એ જીવને એ વખતે અશાતામાં બહુ જ આર્ત ધ્યાન થાય. કેમ કે કંઈ યાદ રાખ્યું નથી, થોડી પણ પ્રતિકૂળતામાં સાધના કરવાનો અભ્યાસ જ નથી કર્યો. તો જ્યારે પ્રતિકૂળતા આવે ત્યારે અદુઃખ ભાવિત જ્ઞાન તો દુઃખ આવે ક્ષય થાય. દુઃખ સહિત ભાવે સ્વને યથાશક્તિ મુનિરાય આજ્ઞા કરી છે મુનિરાજને કે દુઃખ સહિત સ્વની ભાવના કરો યથાશક્તિ. કેમ કે દુઃખ આવશે ત્યારે જેટલું અનુકૂળતાઓમાં જ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો છે એ બધું નષ્ટ થઈ જવાનું. એટલે આ બધું યાદ રાખવું એ મહત્વપૂર્ણ છે. તો આપણી ચર્ચા શું ચાલતી હતી? 12 અંગ અને 14 પૂર્વ. હવે જે 14 પૂર્વ છે એ 12મા અંગમાં કાઉન્ટ થઈ જાય છે. એટલે કહેવાય શું? 11 અંગ અને 14 પૂર્વ. कहने में क्या आता है? 11 अंग और 14 पूर्व.
क्योंकि जो 14 पूर्व है उसी से मिलके 12वां अंग बना है। એ પરિકર્મને એમ ભેદ છે પણ એની અંદર આવી જાય છે। એટલે ઉપાધ્યાય મહારાજના જે 25 ગુણ કીધા એ 25 ગુણ કયા છે? 14 પૂર્વ અને 11 અંગનું જ્ઞાન, એ શું છે? એમના 25 ગુણ છે। આચાર્યોના કાલે કેટલા ગુણ જોયા આપણે? 36 ગુણ। અરિયંત ભગવાનના કેટલા જોયા? 46। 46 આપણે કાઉન્ટ કર્યા હતા ને? 34 અતિશય, 8 પ્રાતિહાર્ય, અનંત ચતુષ્ટય, એ રીતે એમના 46 ગુણ, આચાર્ય ભગવાનના 36 ગુણ અને ઉપાધ્યાય ભગવાનના 25 ગુણ। એ 25 ગુણ સિવાય 4 ગુણ વિશેષ કયા કે જે ઉપાધ્યાય પરમેષ્ઠીમાં હોય? કેમ કે બધાને દ્વાદશાંગનું જ્ઞાન એ વખતે હતું જ્યારે અંગનું જ્ઞાન હતું, એના પછી ધીમે 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 અંગોનું જ્ઞાન કુંદાચાર્યને પણ અંગના અંશનું ને અંશનું જ્ઞાન હતું। કેમ કે એ વખતે આવતા આવતા જ્ઞાન વિલુપ્ત થઈ ગયું, તો એમને જે છેલ્લું આત્મપ્રવાદ એવું લખેલું આવે છે કે આત્મપ્રવાદ જે પૂર્વ, આત્મપ્રવાદ પૂર્વના અંશનું જ્ઞાન હતું। સિમંદર સ્વામી પાસે જઈને આવ્યા ને ત્યાંથી એ બધું, તો એવું જ્ઞાન હતું, એવું એમને વિશે કહેવાય છે। તો ધીમે ધીમે એ જ્ઞાન લુપ્ત થતું ગયું। તો હવે અંશનું જ જ્ઞાન રહ્યું છે, તો 12 અંગનું જ્ઞાન ક્યાંથી હોય? તો જેટલો શ્રુત ઉપલબ્ધ છે પ્રયોજનભૂત, એ સિદ્ધાંત ચારે અનુયોગની વાત, ખાલી દ્રવ્યાનુયોગનું નહીં, ચારે અનુયોગનું समन्वयात्मक ज्ञान जेमने होय छे, चारों अनुयोगों का समन्वयात्मक ज्ञान जितना वांग्मय उपलब्ध है उतना जिसको होता है वे क्या कहलाते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। तो उनमें 4 मुख्य गुण होते हैं। अब वो 4 गुण कौन से होते हैं? तो पहला होता है वादित्व। कौन सा? वादित्व नाम से स्पष्ट है। वादित्व का अर्थ क्या? शास्त्रार्थ में निपुण, जो किसी को भी शास्त्रार्थ में हरा सकते हैं। ऐसे शास्त्रार्थ में क्या होता है? युक्ति, तर्क, दृष्टांत, चारों अनुयोगों का जिसके समन्वयात्मक ज्ञान होता है वही जीव शास्त्रार्थ कर सकता है। बाकी जीवों के बस की नहीं है शास्त्रार्थ, क्योंकि उसमें सभी अनुयोगों के साथ न्याय का, न्याय द्रव्यानुयोग में आ जाता है, न्याय का भी ज्ञान। कल हमने न्याय की थोड़ी बात की थी, पात्र केसरी आचार्य विद्यानंद जी महाराज की कथा सुनी थी ना, उसमें तो न्याय के प्रकांड विद्वान थे। तो इस प्रकार से उसका ज्ञान होना कि जब कोई व्यक्ति आपके शासन को चैलेंज करे कि आप जो कर रहे हो वो सब मिथ्या है, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो पूरा मिथ्या मार्ग है। अगर आप सत्य साधना कर रहे हो तो आओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करके बताओ कि आप जो कह रहे हो या आप जिनको भगवान मानते हैं वे वास्तव में भगवान हैं, आप जिनको गुरु मानते हैं वे वास्तव में गुरु हैं। अगर ऐसा है तो हमें परास्त करके बताओ। तब फिर ऐसे जो आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं वह शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं। पहले जब राजाओं का शासन था तब ये बहुत होता था राज दरबार में, क्योंकि एक राज्य होता, राजा किसी भी मत का, किसी भी दर्शन का अवलंबन वाला हो सकता, उसकी मान्यता किसी भी दर्शन की हो सकती, पर वो राजा, उसके दरबार में बहुत सारे दरबारी होते थे, राजपुरोहित भी होते थे, जैन अजैन सभी मंत्री बौद्ध वगैरह सभी होते थे, किसी भी धर्म का अनुयायी राजा हो सकता था। ऐसे काल में वहाँ पे उस समय शास्त्रार्थ की परंपरा अधिक होती थी, तो वो राजा के समक्ष, राज्य के समक्ष, प्रजा के समक्ष ही ये सब होता था शास्त्रार्थ। और जो शास्त्रार्थ में प्रवीण हो, निपुण हो, दक्ष हो, वो शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करता। और उसकी शर्त क्या होती कि जो हार गया उसको उसकी शरण स्वीकार करनी पड़ती है, उसकी मान्यता के अनुसार अपना आगे का पूरा जीवन बनाना पड़ता है।
तो ऐसे जो शास्त्रार्थ में निपुण होते हैं वो कौन होते हैं? वादित्व गुण के धारी उपाध्याय परमेष्ठी। कौन से गुण के धारी? वादित्व गुण के धारी। दूसरा गुण है कवित्व। कवित्व भी नाम से स्पष्ट है। क्या अर्थ है? कवित्व शक्ति से युक्त। आशु कवि भी हो सकते हैं, हर प्रकार की कवित्व। अब वो कवित्व शक्ति कहाँ दिखती है? तो शास्त्र देखो, आज कितने शास्त्र हैं, तो आचार्यों की कवित्व शक्ति दिखती है, उपाध्यायों की कवित्व शक्ति दिखती है। उनके एक सूत्र में कर्णान योग का जब कुछ पढ़ेंगे, गोमट सार आदि का स्वाध्याय अगर किसी ने किया हो, तो एक एक गाथा में, उस एक गाथा में सिद्धांत भी आ जाता है। उस सिद्धांत को कैसे मैथमेटिक्स से सॉल्व करना, उसका फॉर्मूला भी आ जाता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी आ जाता है। कितना? एक गाथा में, एक गाथा सूत्र में वो सब लिख दिया। कविता लिखना इतना कवित्व शक्ति नहीं है, कम शब्दों में पूरा सार कह देना। तो इतने एक गाथा सूत्र में उन्होंने सिद्धांत, उस सिद्धांत को कैसे सॉल्व करना, मैथमेटिक्स, उसका फॉर्मूला वगैरह सब उसमें आ जाता है। कहीं कहीं तो एक गाथा में 100 प्रकार गिना दिए। 50 प्रकार 100 प्रकार होते हैं अगर किसी चीज़ के। જ્ઞાનના અમુક આટલા ભેદ હોય, મતિ જ્ઞાનના 136 ભેદ, તો એવી રીતે ગાથાસૂત્ર લખે કે એમાં બધું આવી જાય। એક એક શબ્દમાં અ, સ, મ એમ ઘણા એક એક શબ્દનો અર્થ નીકળે છે। તો એ બધાની શક્તિથી युक्त, ऐसी शक्ति से जो युक्त है वो कौन से हैं? कवित्व शक्ति से युक्त कौन है? उपाध्याय भगवान। तो ऐसी कवित्व शक्ति होती है। और फिर कौन सी शक्ति है? गमकत्व शक्ति। कौन सी शक्ति? गमकत्व शक्ति। गमकत्व એટલે ગમ એટલે જ્ઞાન, ગમ એટલે જ્ઞાન, ગમક એટલે જે જ્ઞાનના ધારી છે, ને ગમકત્વ એટલે જ્ઞાનના ધારીપણું, જ્ઞાન ધારીપણું। એટલે આમાં મુખ્યત્વે મોટા મોટા જે આવા આચાર્યો રહસ્ય લખી ગયા હોય, આવા નાના નાના ગાથા સૂત્રોમાં કેટલું ભર્યું હોય એક પદમાં, તો એમાં શું ભર્યું છે એની ટીકા કરવાની શક્તિ। કે આચાર્ય તો લખીને ગયા પણ એનો આખો अर्थ બધાને ખ્યાલ આવે। तत्वार सूत्र उमा स्वामी ने लिख दिया, पर उसमें अब कल हमने बात की थी ना, आचार्य विद्यानंद महाराज की कथा सुनी थी कि तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पे समंत भद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा टीका लिखी, शास्त्र लिखा। उस पर अकलंक स्वामी ने 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती लिखी, और उस पर आचार्य विद्यानंद जी ने 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्त्रिका रचना। फिर गंधहस्ती महाकाव्य आदि भी आता है। तो धीमे धीमे ये कितना, अब लिखा तो कितना, 4 चरण का सूत्र, और उसका वर्णन कितना, 8000 श्लोक प्रमाण ऐसा। तो इतने एक छोटे सूत्र की भी इतनी टीका, वो टीका करने की शक्ति आचार्य समय सार में, प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने छोटे छोटे सूत्र लिख दिए, पर फिर उन छोटे छोटे सूत्रों के ऊपर अमृतचंद्र स्वामी और जयसेन स्वामी ने उन सूत्रों को खोला, उसका रहस्य समझ में आया। तो वो रहस्य जानने वाले ऐसे गमकत्व गुण के धारी कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। और फिर चौथा गुण कौन सा है? 3 हुए ना। पहला कौन सा था? वादित्व, दूसरा कवित्व, तीसरा गमकत्व, और चौथा वाग्मित्व। वांग्मित्व या वाग्मित्व दोनों ना। हाँ, वाद विवाद ने वादित्व थई गयुं। हाँ, वाक, वाक शब्द थी बने छे। वाक एटले वाणी, पछी एनो संधि आगळ कोई गोष्ठ आवी जाए तो क नो ग थई जाए, तृतीय वर्ण थई जाए एटले वाग। तो वाग्मित्व अर्थात वांग्मय। वांग्मय एटले पण शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान, आगम एवं कहेवाय छे।
तो प्रखर उपदेष्टा, प्रखर उपदेष्टा, वक्तृत्व विशिष्ट वक्तृत्व शैली ना धनी, विशिष्ट वक्तृत्व शैली के धनी, ऐसे कि उनकी वाणी कैसी होती है? पूर्वापर अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरु लक्षण योग्य। तो ऐसी वाणी के धारी। छडाला में क्या आता है? मुख चंद्र ते अमृत जरे। साधुओं का वर्णन करते हैं ना, तो कैसी वाणी है? बोलते हैं तो क्या लगता है? मानो जरती हो फुलझड़ियाँ। देवशास्त्र गुरु पूजा में कि इतनी प्रिय लगती है। सिद्धांत का वर्णन करेंगे वो भी सुनने में कितना लगता है? प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। कल हम कथा में सोच रहे थे ना, आचार्य पात्र केसरी की कथा, विद्यानंद जी महाराज वाली, जब उनके ज्ञान पटल एक एक खुलते गए और मोह पटल का नाश होता गया, तो वो फिर मंदिर से निकले उस श्लोक का चिंतन करते हुए। कौन सा श्लोक था? ना हाँ, शासन देवीए फण ऊपर श्लोक लख्यो था ने, वांधो नहीं, न्यायनो श्लोक હતો, अन्यथा अनुपन्नत्वम। तो એ શ્લોકનું ચિંતન જેમ 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 करता गया तो बधी भ्रांति नष्ट થઈ गई, सारी भ्रांतियाँ नष्ट हो गई और एकदम निर्मल सम्यक्त्व को धारण किया। और वहाँ दर्शन करके दरबार में गए। दरबार में रोज के नियमानुसार अवनीपाल राजा ने उनको निवेदन किया, आप कुछ बोध दे, उसके बाद अपन राज कार्य शुरू करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अब रोज की अपेक्षा आज वाणी मोह के क्षय से दररोज गोखेलो वाचेलो बोलातो तो आजे आत्माना प्रदेशोथी लूछाईने आवे एवी वाणी। तो जैसे उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो बाकी सबसे पहले तो उनके शिष्य 500 शिष्य थे और सभी उनकी तरह ही विद्वान। तो कहा कि आपकी वाणी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी हमने कभी आपके मुख से सुनी नहीं, आपको इतने वर्षों से सुन रहे, पर आज कुछ अलग लग रहा है, यद्यपि हमारी मान्यता से विरुद्ध लग रही है। क्या कहा? यद्यपि हमारी मान्यता से विरुद्ध लग रही है पर फिर भी सुनने में अच्छी लग रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों सुनने में अच्छी लग रही है, वाणी में आज क्या नयापन है। तो फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाई और फिर राजा को कहा कि बस अब हमारे मोह पटल नाश को प्राप्त हो गए, हमको अब न इस राज दरबार से प्रयोजन है, न शिष्य समुदाय से प्रयोजन है और न ही इस संसार से प्रयोजन है। ऐसा करके सर्वसंग परित्याग, और उनके सर्वसंग परित्याग करने के साथ साथ उनके सारे शिष्य भी, क्योंकि वो अग्रणी थे, उन सब शिष्यों के अग्रणी थे। तो ऐसे आचार्य, तो ऐसी वाणी होती है कि उनकी वाणी उनके शब्दों से ही, पहले तो उनकी मुख मुद्रा से ही प्रभावित हो जाते हैं। वाणी तो बाद में, अहो श्री सत्पुरुषना वचनामृत मुद्रा ने, पहले तो मुद्रा देख के ही, मुद्रा वाली भी कथा ली थी अपन ने, कौन सी ली थी? मुद्रा वाली कौन सी कथा ली थी? राजा जाता है जंगल में पत्नी के साथ, साले के साथ, सेना के साथ, रास्ते में मुनिराज दिखते हैं, वज्रबाहु, हाँ, उदय सुंदर और वज्रबाहु की कथा, कि बस मुनिराज की मुद्रा, अभी कुछ कहा ही नहीं है उन्होंने, केवल उनकी मुद्रा दिखी, एकदम प्रशम रस निमग्नम, प्रशांत रस में लीन, ऐसे मुनिराज बैठे हैं। बस उनको एक टक, उनका त्राटक करते करते अंदर से मोह गलने लगा, मोह पटल खुलने लगे, ज्ञान पटल खुलने लगे, मोह पटल, तो मुद्रा, और फिर उसके बाद वाणी। तो जब मुद्रा का ही इतना है, साहिब जी कहते हैं कि गुरुनो उपदेश वाणीथी 20% ज होय छे, वाणीथी 20% ज होय छे, एमना जीवनथी 80% होय छे। तो उनकी मुख मुद्रा, उनका जीवन, इससे 80% उपदेश है। जो योग्य शिष्य वो उसी से समझ जाता है कि बस इसी में सब कुछ आ गया। तो उनकी वाणी से हमको जो जो उनकी वाणी कैसी होती है, तो बस ये बताया कि वाग्मित्व,
वक्तृत्वशैली गजब की होती है, कुशल उपदेष्टा होते हैं, चारों प्रकार के अनुयोगों का समन्वयात्मक ज्ञान होता है। किसी भी नय का एकांत कोई नय दुभाए एवी एमनी वाणी होय नहीं, किसी भी नय का एकांत नहीं होता है। निश्चय व्यवहार उन दोनों, और हमको भी हमारे जीवन में ये सब सुन के हमको क्या ग्रहण करना, उनके गुण ग्रहण करना है। भक्ति अर्थात क्या, अपन ने पहले ही बात की, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये भक्ति करके क्या करना है, उस अनुष्ठान के अनुरूप अपने जीवन को ढालना है, अपनी प्रवृत्ति करनी है। तो गुण ग्रहण करने, वे गुण हमारे में भी आए। जैसा जैसा आचार्यों का, भगवान का, परमेष्ठियों का उपदेश है, वैसा वैसा उपदेश हम ग्रहण करें। उस उपदेश के अनुसार ही हमारा धीमे 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 क्या बनता जाए, जीवन बनता जाए। देखो, सहज प्रकृति जीव की, जैसे पानी का दृष्टांत ले तो पानी नियम से अधोगामी होता है, पानी का प्रवाह नियम से नीचे की ओर बहता है। उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई न कोई मशीन, यंत्र आदि की उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी उस पानी को। अनादि संस्कार के वशीभूत हुए इस जीव के परिणाम जो हैं वो सहज क्या है, अधोगामी है, पतित परिणामी ये जीव है। कौन है, हम, आजू बाजू नहीं देखना, हम हैं। अनादि संस्कारों के वश से ये जीव क्या है, पतित परिणामी है उस पानी के। जैसे उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र आदि की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे ही ये जिन वचन रूपी यंत्र, प्रवचन रूपी यंत्र, प्रकृष्ट वचन रूपी यंत्र, तत्व ज्ञान रूपी यंत्र, इनका सहायता लेके इस मोटर की सहायता से अपने परिणामों को क्या बनाना है, ऊर्ध्वगामी, अपने आत्मा को क्या बनाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो हमारा जो अनादि संस्कार के वश से अधोगामी प्रवर्तन हो रहा है, वो इन यंत्रों की सहायता से उस प्रवर्तन को ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो इससे हमारा क्या होगा, कल्याण निश्चित है। साहिब जी का एक सुवाक्य है, मुझे बहुत वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, पर उसका भाव ऐसा है कि ज्ञानियों के द्वारा कहे हुए बोध को, वचन को, जो जीव स्वच्छंद का, आग्रह का त्याग करके जैसा है वैसा अपनाता है, उसको नियम से आत्मसिद्धि होती है। नियम शब्द साहिब जी लख्यो છે, नियम से आत्मसिद्धि होती है। दूसरा कहाँ जाएगा वो, अगर वो सब करेगा तो कहाँ जाएगा, और कोई जगह ही नहीं है जाने की। जैसा जैसा भगवान ने कहा है अपना स्वच्छंद और आग्रह छोड़ के करेगा तो और कोई स्थान ही नहीं है जाने के लिए, अंदर ही जाएगा। अंदर जाएगा तो एक एक करके मोह पटल धीमे 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 नष्ट होते जाएंगे और ज्ञान पटल धीमे 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 खुलते जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा आचरण, हमारा जीवन बने, हमारे परिणामों का प्रवाह भगवान के चरणों में, आचार्य के चरणों में, परमेष्ठि के चरणों में और देव शास्त्र गुरु के चरणों में नित्य प्रति बहता रहे। वही एक लक्ष्य रहे, उनके ही चरणों में परिणामों की धारा बहती रहे, ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। इसी भावना को बहुश्रुत भावना और प्रवचन भक्ति भावना कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा यहाँ विषय पूर्ण करते हैं। कल हम अगली भावना लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की, सब संतन की, जिनवाणी माता की जय। जय सद्गुरुवंदन, जय सद्गुरु।